नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपके सामने बड़े बोझल दिल के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जिस मौजू के तहत मैं ये सीधी बात लिखने के लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों से तहक़ीक़ी काम कर रहा था, तो हर दिन मुझे अपनी बेबसी और इस उम्मत की बेबसी के साथ साथ इन नातवा जान के ज़रिए कुछ ना करने का एहसास शिद्दत से खाया जाता रहा। यहाँ तक कि मेरे दिल ने कभी कभी कहा कि इस मौजू को छोड़ दीजिए और कभी और भी कई मौज़ूआत हैं उस पर गुफ्तगू करें, मगर सहाफ़ी, आलिम दीन और एक हसास और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते मुझे ज़रूरी था कि इन बातों को आपके सामने रखूं। नाज़रीन, जो तफसीलात में रखने जा रहा हूं, ये सारी चीज़ें मुझे अखबारात से मिली, कुछ तफसीलात खुसूसी ब्लॉग से मिले, तो कुछ आर्टिकल से। जबकि मैं पूरे हिंदुस्तान में इंटरफेथ यानी बैन मजहबी शादियों की सही तादाद के लिए RTI दाखिल करने के लिए कह चुका हूं दफ्तर में, और वो पहुंचने तक वक्त भी लगेगा, इसलिए कि उसके कम से कम 40 दिन होते हैं। जब वो तफसीलात हाथ लगेगी तो वो सारी तफसीलात जो सरकारी डेटा होगी मैं आपके सामने रखने की उसी वक्त कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, चलिए अब देखते हैं कि आज मैं आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये देखिए, जो मेरे पीछे तस्वीरें बदल रही हैं या मेरे सामने, इसको देखिए और मैं नाम भी गिनवाता चाहूँगा, इस पर भी गौर करें। ये तस्वीरें पहली मोहब्बत की, शादी की या शादी के बाद की मोहब्बत की, या फिर यूँ कहें कि उन हमारी बहनों की जिन्होंने जीवन साथी चुनने के लिए या अपने इश्क को हासिल करने के लिए ईमान का सौदा किया है। इसमें आपको कहीं कहीं लड़का होगा, इसलिए कि मैंने मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियों की फ़ोटोज़ जमा नहीं किए। इस वक्त मुझे वो मुस्लिम लड़कियों के बारे में कहना है जो गैर मुस्लिम के साथ भाग चुकी, और मैं हिंदू का लफ्ज़ भी यहां इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसकी मेरी अपनी कुछ वजूहात हैं। तो सुनिए, यह है पहली तस्वीर। इसमें लड़के का नाम है बाला गोपाल एनिकल और लड़की कांसर यानसी, इसका नाम है। ये दूसरी तस्वीर है शामिल, लड़के का नाम, और दीप्ति लड़की का। और तीसरी तस्वीर है फसीला और विविध की। और चौथी तस्वीर है, इसमें नाम लड़के का कुछ अजीब है लेकिन लड़की का नाम अर्शा। पांचवी तस्वीर है मुबशिरा और राहुल की। छठी तस्वीर है समीना और सरजीत की। सातवीं तस्वीर है जीवनलाल और सुहाना की। आठवीं तस्वीर है फरवा और बाइजू की। 9वीं तस्वीर है सफीना और रामजी की। 10वीं तफसीर है सुफना और बरूश की। 11वीं तफसीर है रिज्जू और फरजाना की। 12वीं तफसीर है आनंदन और शंजा की। 13वीं तफसीर है तोराज और फसीरा की। 14वीं तस्वीर है नसीरा और सिबनकन की। और 15वीं तस्वीर है शबाना और इंदेश की, रिंदेश। नाज़रीन, ये सारी तस्वीरें वो हैं जिसमें हमारी बहनों ने गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचाई, और मैं ये तस्वीरें ऐसे ब्लॉग से लिया है जिसमें इसके साथ भी कई सारी तस्वीरें शेयर करके इंटरफेथ शादियों की कामयाबी की दास्तानी एक ब्लॉग में तहरीर की गई है, वहां से मैंने ये तस्वीरें कलेक्ट की हैं। नाज़रीन, और भी बहुत सारी मेरे पास तस्वीरें, उसकी तफसीलात में जाऊंगा तो बहुत लंबी देर हो जाएगी, क्योंकि आज की सीधी बात वैसी भी बहुत तफसीलात की वजह से लंबी हो चुकी है। मैंने ये कुछ तस्वीरें और नाम बयान किए, बसूरत दीगर इतनी तस्वीरें और तफसीलात है कि सिर्फ नाम गिनवाता ही रह जाऊंगा और बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। बस जो तस्वीरें पीछे बदलती रहेंगी उसको देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए, और उसको भी उसी कैटेगरी में रखिए। कर्नाटक के हासन में गुज़िश्ता साल नेहा अंजुम ने प्रदीप नामी नौजवान के साथ शादी रचाई थी। जून 24, 2015 को मुस्लिम जाट लड़की इकरा बानू ने अमरदीप नामी नौजवान के साथ भागकर शादी रचाई थी, जो बाद में जाकर पूरे इलाके में बड़ा बवाल हुआ।
उस इलाके में। अभी कुछ महीने कबल उल्लाल में इंशा खलील नामी लड़की ने भारत राज नामी एक बस कंडक्टर के साथ भागकर शादी रचाई। 18 दिसंबर 2012 अर्शिया नामी लड़के ने उमेश नामी लड़के से बजरंगदल कारकुनान की निगरानी में बेंगलुरु में शादी रचाई। गुज़िश्ता साल 17 में उडुपी के कारकला से नैना नामी एक मुस्लिम लड़की लापता हो गई और बाद में अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ शादी रचाकर वापस आ गई, जिसका नाम हर्षित है, जबकि इस लड़की की शादी भी तय हो चुकी थी और मंगनी भी हो गई थी। नाज़रीन, मैं इधर दिल्ली की बात करूं तो साल 2009 में विकास नाम के एक डिस्क जॉकी से फरह नाम की लड़की ने शादी रचाई थी। दिल्ली के रघुबीर इलाके की जीनत ने सोशल मीडिया में ये सारी तस्वीरें शेयर की गई थी। नाज़रीन, मुस्लिम नौजवानों का गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी रचाना कम और गैरों का मुस्लिम लड़कियों को लेकर के भागने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, यह है हमारे माशरे का हाल। आपको वो खबर भी मिल चुकी होगी दिल्ली की कि एक शहजादी नामी लड़की से दिल्ली में शादी रचाने या इश्क करने की वजह से शादी के बाद शहजादी नामी लड़की के बाप और भाई ने मिलकर गैर मुस्लिम आशिक का कत्ल कर दिया था। ऐसी भी कई वारदात हैं। अब और ताजा खबर लीजिए मुर्तद होने की बागबत की कहानी। बागबत में एक ही घर के 20 अफराद इज्तिमाई तौर पर इस्लाम से खारिज होकर कुफ्र की जुल्मतों के आगोश में चले जाते हैं और बाद में उनमें से कई लोग तौबा भी कर लेते हैं। और आप लोग जानते हैं ईमान छोड़ने की असल वजह क्या है? क्योंकि उनके साथ पुलिस ने नाइंसाफी की और फिर मुसलमानों ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो हिंदू युवा वाहिनी वालों ने योगी हुकूमत से हम आपको इंसाफ दिलाएंगे कि शर्त पर हिंदू धर्म जबरदस्ती कबूल करवाया। जबरदस्ती नहीं कह सकते, ये लोग लालच में आकर के उन्होंने हिंदू धर्म कबूल किया था। ये बागपत यूपी के मौजा बदखार के एक मुस्लिम परिवार के 20 अफराद की कहानी, जो 3 दिनों तक मुल्क के कौमी मीडिया में छाई रही और मुल्क के हिंद का हर छोटा बड़ा अखबार, हर मकामी अखबार, हर जबान का अखबार इस खबर को जली सुर्खियों में शाये किया। और इस कुंबे का जहां तक ताल्लुक है वो एक जोगी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, एक पसमानदा तबका कहलाता है। अक्सर उनके रस्म व रिवाज भी हिंदुआना ही होते हैं। उनका जरिए माश गदागरी है। बहरकैफ आपसी रंजिश एक तिजारत में होने वाली इन्हीं के खानदान के एक फर्द के कत्ल को पुलिस ने मिलकर खुदकुशी कही थी, मगर अहले खानदान का कहना था कि यह खुदकुशी नहीं कत्ल। फिर मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने भी खुदकुशी कहा तो पूरे कुंबे ने कह दिया कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इंसाफ हासिल करने के लिए वो हिंदू मजहब कबूल करने का ऐलान करते हैं। यह रहा एक वाकया। और आपको वो मंजर भी याद होगा जो मंजर आगरा में गुज़िश्ता से पैवस्ता साल सजाया गया था, जिसमें हिंदू तंजीमों ने घर वापसी के नाम पर कई मुसलमानों को हिंदू मजहब में जबरन लाने की कोशिश की थी। और आगरा जिले के अछनेर अबला के मोहतरा लाठिया गांव में वाकया पेश आया था 25 दिसंबर साल 2015 को, जिसमें 17 अफराद को जबरन तब्दीली मजहब पर मजबूर किया गया था, मगर बाद में उन लोगों ने वापिस इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने वालों में रहमत, उनका बेटा रवि उर्फ मोहम्मद आरिफ, बीवी नफीसा, मुन्ना उर्फ अली मोहम्मद, शाजिया, शौकत, सलमा, लियाकत और उनके 6 बच्चे शामिल थे। जमीन दिलाने और छोटी बड़ी दुनियावी लालच जिसमें आइडेंटिटी कार्ड भी मौजूद था, ये सारी की सारी लालच देकर उनको हिंदू मजहब कबूल करने पर मजबूर किया गया था। और ये लोग दुनिया के थोड़े से मफाद के लिए राजी भी हो गए थे। दोबारा वो लोग इस्लाम में आए और दोबारा उनका निकाह भी पढ़वाया गया, जो उन लोगों में से शादीशुदा थे वगैरह वगैरह। नाज़रीन, तफसीलात और भी हैं। मुझे यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और वाकयात के पस मंजर में तबसरा करूंगा। ब्रेक की इजाजत। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सिरी बात की अनोखी महफिल में।
नाज़रीन, इस जैसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसकी तफसील में जाऊंगा तो सिवाय अफसोस की कुछ हाथ नहीं आता। अभी 7 अक्टूबर को नांदेड़ से शाये होने वाले रोजनामा सहर में कमरुल ईमान खान यूसुफ जई ने एक रिपोर्ट शाये की है, जिस रिपोर्ट की सुर्खी है महाराष्ट्र की मुस्लिम दोशीज़ाओं के खिलाफ हिंदू दहशतगर्दों का लव जिहाद। महाराष्ट्र की 8 मुस्लिम दोशीज़ाएं गैर मुस्लिम नौजवानों से शादी के लिए तैयार। उन्होंने अपनी तवील रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि गुज़िश्ता 3 महीनों से मुसलसल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि फलां शहर के गैर मुस्लिम नौजवान से शादी के लिए अदालत में दरख्वास्त दी है। कई मामलों में जिम्मेदार शख्सियात ने मुस्लिम दोशीज़ाओं के घर पहुंचते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की तो कई मकामात पर उन्हें नाकामी देखने को मिली। आज भी सोशल मीडिया पर एक नहीं 8 दरखास्तें देखने को मिली जहां पर मुस्लिम दोशीज़ाओं ने गैर मुस्लिम नौजवानों से शादी के लिए दरखास्त दे रखी है, रजिस्टर मैरिज ऑफिस में या फिर अदालत में, जिसमें अकोला की 2, मुंबई की 1, रायगढ़ की 1, अमरावती की 1 और शोलापुर की 1 मुस्लिम दोशीज़ा शामिल है। और उस रिपोर्ट में सहाफ़ी ने लड़की के नाम और पते के साथ सारी की सारी तफसीलात शाये कर दी। नाज़रीन, देखा आपने, ये सिर्फ एक रियासत के कुछ इलाकों के एक दिन के अंदर पेश की गई दरखास्तें हैं, तो फिर पूरे मुल्क के हिंद में हर दिन कितनी लड़कियां हैं जो मुर्तद हो रही हैं और हमें उसका इल्म भी नहीं है, और हम हैं कि बस एक बेमकसद जिंदगी जिए जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज अपने आप से बात करना चाहता हूं। इससे कबल भी मैं इस मौजू पर बात कर चुका हूं। मेरी माओं और बहनों से मैं रास्त तौर पर सीधी बात कर चुका हूं। अब मैं सोचने पे मजबूर हूं कि आखिर क्या हैं इसके वजूहात। हम सबको पता है इसके वजूहात क्या हैं। मैं अगर ये कहूं कि अंधी मोहब्बत में लड़कियां बहकाई जा रही हैं, तो फिर क्या हमारी मुस्लिम बहनों का ईमान इतना कमजोर है कि वो मुर्तद होने पर राजी हो जाए? जी हां, ईमान बहुत कमजोर हो चुका है हमारा। आज के दौर में मगरिब की जानिब से फेमिनिज्म, मसावात, बराबरी, हुकूक इंसान के आड़ में गलत अफकार और नजरियात ने दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर कर रखा है। जहनों से मजहब और मजहब से वाबस्तगी को खत्म कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी के लिए दीनदार अपनाने का इरशाद फरमाया था, मगर आज तो दीनदार दूर की बात, हमारी बहनें ईमान से निकली जा रही हैं। मैं अगर इसकी वजह यह कहूंगा कि माँ बाप ने लाड़ प्यार में तरबियत नहीं की और बचपन में जिस किस्म की तरबियत और जिस अंदाज से ईमान और इस्लाम की बात सिखानी थी, उसके दिलो दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल की तालीम देनी थी, दी नहीं गी, तो क्या आप ये मानेंगे? आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमारी बच्ची तो अरबी को जाती है, कुरान सीखती है, और उसके बाद देखा देखी बच्चियों की तालीम का इंतजाम मखलूत स्कूल और कॉलेज में कर दिया जाता है। कब किसके साथ दोस्ती यारी हो रही है पता नहीं, ट्यूशन में जा रही है तो बच्ची किसके साथ राबते में बढ़ा रही है कुछ भी पता नहीं। लड़की घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप आजादी और फिर प्राइवेसी के नाम पर बच्ची से पूछना ही भूल जाते हैं। तो नतीजा जो आज हमारे सामने निकल के आ रहा है वो सारा हमारे सामने है। एक तरफ फिरका परस्त गैर मुस्लिम तंजीमें पूरी तरह मुस्लिम लड़कियों को फांसने के लिए माल दौलत के साथ नौजवानों को रास्ते पर छोड़ दिया है कि एक मुस्लिम बच्ची को मुर्तद करके शादी करने का इनाम इतना है और हासिल कर लो, और फिर उसके 2 साल बाद उस बच्ची का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसको किसी बाजार में बेच दिया जाता है, कहीं पर तन्हा छोड़ दिया जाता है, फिर वो तन्हा बेयारो मददगार उस दुनिया में कदम रखती है जिसका तस्वुर एक मुस्लिम घराने में नहीं किया जा सकता। मुझे माफ कीजिए मगर मुझे खोल खोल कर बयान करने की इजाजत दें कि ऐसा ही होता आ रहा है। मेरी इन बातों से जरूर तकलीफ हो रही होगी मगर मुझे कहने की इजाजत दें, और वो घराने और फैमिलीज जो वाकई बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करते हैं और पर्दा, हया और ईमान की हिफाजत के साथ बेहतरीन जिंदगी मुहैया कर रहे हैं, उनसे माफी चाहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नौजवान नस्ल आज पूरी तरह मगरिबियत की और आजाद लाइफ की इस कदर दिलदादा हो चुकी है कि उसकी कोई इंतहा नहीं।
मुझे उन माँ बाप से साफ साफ बात करने की इजाजत दें और मुझे बताएं कि आप किस किस्म से आपके घर में आपके औलाद की तरबियत हो रही है। बाद नमाज मगरिब टीवी चैनलों में दिखाए जाने वाले सीरियल्स और उसमें बजने वाले भजन ने हमारे नस्लों के दिलों से ईमान की चाशनी को खत्म कर दिया है। आप खुद देखिए घर का मंजर, इधर सोफे पर जवान बेटी है, उधर मां है, कमरे में जवान बेटा है और बेचारा बाप अभी अपनी जॉब से लौटा है या तिजारत कर रहा है तो अपनी तिजारत में मसरूफ है। पूरा खानदान मिलकर बैक वक्त आशिकों माशुका की कहानियां और उसकी दास्तानें देख रहा है, सुन रहा है। उसमें नाजायज ताल्लुकात को बढ़ावा देने के मनाजिर और तरीके बताए जा रहे हैं और दिखाई जा रहे हैं। और वालिदैन अपने जवान बच्चों के साथ वो मंजर खुद भी देख रहे हैं, अपने नौजवान नस्ल को भी दिखा रहे हैं कि देखो और भाग जाओ घर से। छोटी बच्चियों की तरबियत की हमें फिक्र नहीं, बच्चियों को एक जाने फेंक कर मां बैठ जाती है सीरियल देखने के लिए और दिखाने के लिए। बचपन से लेकर लड़कपन और लड़कपन से लेकर जवानी तक अपनी नस्लों को जब ये गंदी निचली इश्क की कहानियां और नाजायज ताल्लुकात बनाने के तौर तरीके दिखाते रहेंगे और कहेंगे कि मेरी बच्ची अरबी भी जाती है, तो मुझे बताइए कि 1 से आधा घंटा अरबी क्लास में जाना और पूरी जिंदगी इश्क मोहब्बत की दास्तानों के मनाजिर दिखाना, इस पर इस औलाद का क्या ज्यादा असर करने वाला है और कौन सा असर करने वाला है। मेरे से उम्र में बड़े बहुत चहीते एक हमारे देरीन दोस्त से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, कुछ महीने कबल। इस मुलाकात में वो अपनी बच्ची की शादी के सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, कहे थे कि अच्छे रिश्ते की तलाश में हूं। इस बीच वो अपनी बच्ची की बहुत तारीफ करते रहे, फलां कॉलेज में तालीम हासिल की, कुरान तालीम हासिल की, फलां डिग्री ली, और फिर वो पूरे पर्दे के साथ एक्टिवा गाड़ी भी चलाती है, घर की जिम्मेदारी भी निभाती है, फलां है फलां है फलां है। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि उनकी वो बच्ची एक्टिवा के साथ या गैर मुस्लिम के साथ भाग गई थी। अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मगर नाज़रीन, हमारे माशरे और समाज में फैली हुई इन बुराइयों को मैं बयान कर रहा हूं। एक तरफ टीवी सीरियलों के लगाव और उसके असरात का हाल यह है, अब तो एक कदम उससे बढ़कर घर में एक कंप्यूटर होता था और पूरा घर इस्तेमाल करता था और घर के किसी कोठरी में होता, डर था कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो। अब तो इस मोबाइल ने पूरा बेड़ा ही गर्क कर रखा है। ये एक ही हाल में पूरा कुंबा बैठा होता है और हर कोई एक दूसरे से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन होता है। लड़कियों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि आप हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हैं, भाड़ में गई ये प्राइवेसी। नौजवान लड़की से पूछा जाता है तो कहता है कि ये घर में रत्ती बराबर भी आजादी नहीं है। बीवी से कहा जाता है तो कहते हैं कि 1 मिनट के लिए मोबाइल लिया तो मुझे कोसना शुरू कर दिया। यानी कि कमबख्त इस प्राइवेसी के नारे ने हमारी बहनों की ईमान को बर्बाद करके रख दिया है। वालिदैन से मुझे साफ साफ कहने की इजाजत दे, औलाद सबसे बड़ी नेमत है। अगर उसकी सही तरबियत नहीं हुई तो कल उसकी पूछ होगी और यह औलाद ईसाले सवाब के बजाय जहन्नम में ले जाने वाला जरिया बनेगी। औलाद पर कंट्रोल जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब औलाद गलतियां करेंगी और अपनी ईमान का सौदा करने लगेंगी तो फिर आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपकी दौलत लेकर आप लोग क्या कर सकोगे। याद रखिए, औलाद की तरबियत का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर होता है। अगर हमने ही गलत राहें ढूंढ ली, बहाने ढूंढ लिए और कहने लगे जमाने में तो सब चलता रहता है, तो कसम खुदा की कल को बैठकर अफसोस करने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। हालिया दिनों में इस कदर समाज में, माशरे में और बिलखुसूस हमारी बहनों में इतनी बेहयाई आम हो गई है और आजाद जिंदगी की लत इतनी बढ़ चुकी है कि जराइम की दुनिया में नजर दौड़ाते हैं तो एक इस्लामी माशरे में पलने बढ़ने का यकीन नहीं होता। हालिया चिंतामणि नामी इलाके से मिलने वाली खबर आपको मालूम हो गई होगी, जिसको हमने अपनी न्यूज में भी लिया था। एक शख्स अपने माशूका का सर काटकर पुलिस थाने में आता है इस वजह से कि वो किसी और से ताल्लुकात बढ़ाने की फिराक में थी, जबकि कत्ल करने वाला आशिक भी मुसलमान और वो भी शादीशुदा और मकतूला भी मुसलमान और वो भी शादीशुदा। अल्लाह हम सबों की हिफाजत पर है। नाज़रीन, एक और ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पर कुछ और आकर। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी
वसुबहानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, क्या बताया जाए और क्या सुनाया जाए और इन वाक़यात की वजूहात पर किस तरह से रोशनी डाली जाए। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि भाग जाने वाली लड़कियां इश्क में इतनी अंधी होती हैं और उनको पता होता है कि एक मखसूस ज़ात तो समाज के लड़कों को उनके पीछे छोड़ दिया गया है, उनको फंसाने के लिए, पैसों का लालच देकर उनको उनके दीन से मुनहरिफ करने के लिए। इसके बावजूद वो नहीं सुनते, उनको कोई मतलब नहीं होता ईमान से और इस्लाम से और अपनी शनाख्त से और अपनी पहचान से। वजह एक तो घर में दीनी माहौल नहीं होता, दूसरा उनके ईमान पर इतनी मेहनत नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और वालिदैन भी लापरवाह, तो ये हालात पैदा हो जाते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी वजह वक्त पर शादी ना करना। इस्लाम में बुलूगियत की उम्र तय नहीं है, क्योंकि मौसम और खान पान और मिजाज की वजह से भी कई लड़के लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं, कोई देर से होती हैं। लिहाजा जैसे ही बालिग हो तो उनकी शादी की फिक्र करना वालिदैन और सरपरस्तान की जिम्मेदारी है। बेहतरीन और रोशन फ्यूचर और जिंदगी में आगे बढ़ने की फिक्र में नौजवान लड़कियां भी 20 या 40, कभी 25, कभी 35, न जाने कितनी उम्रें पार कर जाती हैं। तो आप खुद सोचिए, बड़ी उम्र की लड़कियों को कौन रिश्ता भेजेगा, जबकि उस लड़के के पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। और इस वक्त लड़कियों की भरमार है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि नाजायज ताल्लुकात बना लेते हैं, इश्क का भूत सवार हो जाता है। जी नाज़रीन, मुझे खोल खोल कर बात करने की इजाजत दे। कब तक हम लोग हरदा और पया के नाम पर, हरदा और हया और पर्दा के नाम पर छुप करके बातें करते रहेंगे? छुप छुपा कर, घुमा फिरा कर बात करने से बेहतर है कि मैं आपके आंखों में आंखें डालकर हकीकत से वाकिफ कराऊं, ताकि कल को अफसोस करने के बजाय आप हकीकत आज ही सुनकर दिल कबूल करे ना करे, मुझे दिल में कोसने लग जाए कि क्या बात कर रहा है अजीज। कोई बात नहीं, कोसिए जरूर, मगर हकीकत यही है। हर दिन में अहम शाहराहों से गुजर होता है, कभी बाइक के जरिए, कभी कार के जरिए गुजरता हूं तो न जाने कितनी बुर्कापोश खवातीन होती हैं जो अपनी गाड़ियों से गुजरती रहती हैं। उसमें से अक्सर ईयरफोन के जरिए से नौजवान लड़कियों को मैं गुफ्तशनीद करते हुए देखता हूं, पर्दे के पीछे लगाए, और लगातार बातें कर रही होती हैं। अब कोई लड़की अपनी मियाँ से, अपनी वालिद से, अपनी बहन से, अपनी सहेली से एक एक, दो दो घंटे, आधा आधा घंटा बात तो नहीं कर सकती, इल्ला माशाअल्लाह। तो फिर सवाल है कि भाई किससे बात हो रही है? पर्दे के आड़ में आखिर हो क्या रहा है? मेरा मतलब ऐसा नहीं कि सब ऐसे नहीं, बल्कि अक्सर ऐसे नहीं है, मगर कुछ है, मगर उनकी फिक्र करना भी लाजमी है। बसूरत दीगर ये जो मुर्तदीन का डाटा मेरे पास आया है, जिन लड़कियों ने इस्लाम छोड़कर अपने आशिकों के धर्म को अपनाया, तो क्या कल मुझसे ये सवाल नहीं होगा, क्या अल्लाह ताला कल मुझसे सवाल नहीं करेगा कि अजीज सारी चीजें तुम्हारे सामने थी और मैंने तुमको बोलने का और फिर दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी मुहैया कराया था, मगर तुम खामोशी इख्तियार की, तो कल मैं भी मुजरिम ठहराया जाऊंगा। तो मुझे लाजमी है कि उन लड़कियों के वालिदैन को, फिर समाज और माशरे के कई तंजीमों के जिम्मेदारान तक इस बात को पहुंचाऊं। और एक सच्चा मोमिन अपनी ईमान का सौदा नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी जान चली जाए। तो फिर क्या बात है कि बागपत में थोड़े से लालच के खातिर पूरा खानदान मुर्तद हो जाता है। लड़कियां इश्क के खातिर अपनी ईमान से सौदा कर लेती हैं। तीसरी अहम वजह गुर्बत। जी हां, गुर्बत। एक लड़की किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? जहेज की लानत। क्योंकि उसके पास जहेज देने के लिए, उसके वालिदैन के पास जहेज देने के लिए कुछ है ही नहीं, और लड़की की उम्र बीती चली जा रही है। वालिदैन रिश्ता तलाश रहे हैं मगर मौजू नहीं मिल रहा,
तो एक औरत कहां तक अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू रख सकती है, जबकि मर्द के मुकाबले उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं। वो जमाना गया जब खवातीन अपने ख्वाहिशात पर काबू पाती थी, क्योंकि माहौल दीनदार था, घराना दीनदार था, ख्वाहिशात को उभारने वाली ये मोबाइल और दीगर जराए नहीं थे। और आज का जमाना तो मोबाइल में इंटरनेट डालती ही फहश तस्वीरें सामने आ जाती हैं, ऑन करने से पहले ही गुनाहों की जानिब रागिब करने वाली चीजें मुहैया कर दी जाती हैं। तो कहां से काबू में रख पाएगी ये नौजवान नस्ल? तो फिर ऐसे हालात में मुझे हमारी एनजीओ, तंजीमें, जमीयतें, इंस्टीट्यूशंस और मुख्तलिफ फलाही और रिफाही तंजीमों से वाबस्ता अफराद और जिम्मेदारान से बात करने की इजाजत दें। आपका सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर घर बनाना, परेशान हाल लोगों को मदद पहुंचाना, शाल देना, खाने की चीजें मुहैया करना, हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए बड़े बड़े इजलासों को मुनक़िद करना, अमन की दावत के लिए मजालिस का सजाना, अस्पतालों में जाकर बीमारों की मदद करना, खून अतिया करना, कंबलों का बांटना, सबील का लगाना, सारे फलाही कामों को मेरा सलाम है। हर अच्छे काम जो आप इंसानियत के लिए करते हैं उसको भी सलाम है, मगर इधर भी तो तवज्जो कीजिए। गुर्बत की वजह से हमारी बहनें गैरों का हाथ थामकर ईमान का सौदा करने के लिए तैयार बैठी हैं। 10 लाख का हमारा पिंडाल था, 20 लाख का हमारा पिंडाल था, हमारे जलसे में इतने हजारों और इतने लाखों लोग मौजूद थे, उनके जलसे में वो बराबर नहीं था। ये कहकर अपने कॉलर को ऊंचा कर करके एक दूसरे को नीचे करने के बजाय हर बस्ती में कम से कम हर महीने नहीं, कुछ 6 महीने में कुछ गरीब बच्चों की शादियां तो करवाओ, ताकि गुर्बत की वजह से, जहेज की वजह से हमारी बहनें ईमान से जो हाथ धो बैठ रही हैं वो वापस लौट करके आए, उनका ईमान न जावे। अवाम से ज़कात और सदका इकट्ठा करने वालों से उनकी जिम्मेदारियां, उनसे अपील है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मदारिस और यतीम खानों में और बेवा खानों में मौजूद बेवाएं और यतीम बच्चे नहीं हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे बड़े से बड़े इजलास होते रहते हैं, हम एनजीओज के जिम्मेदारों को जमा करके अपनी खिदमात की कहानियां और दास्तानें सुना सुना कर खुश होते ही रहते हैं कि आपके नाक के सामने एक महीने के अंदर कई कई मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग जाती हैं। तो ये आपका कॉलर ऊंचा करना, आपकी तारीफें खुद करना क्या माना रखता है? क्या ये जिम्मेदारान, क्या ये तंजीमें, क्या जमीयतें और ये सारे मुस्लिम और समाज और माशरे के सरबरावरदा लोग इस गलत फहमी में है कि हमसे सवाल नहीं होगा? कसम खुदा की हर एक से होगा, हर शहर और बस्ती के जिम्मेदारों से होगा, मदारिस के असातिज़ा से, समाज के रहनुमाओं से, मसाजिद के इमाम और खुतबा से होगा। नाज़रीन, अब हम सबको होश में आ जाना चाहिए। मैंने आपके सामने पूरी रिपोर्ट और तहकीक नहीं रखी है जितनी जमा की थी, वरना कई सफहात चाहिए मुझे। अगर साफ रखूं सारी चीजें तो आप खून के आंसू रोने बैठ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ दिनों बाद सरकारी डाटा भी मेरे हाथ में आ जाएगा, तब सुनना तफसीलात को, तब समझ में आएगा कि हम कहां हैं और किस ख्वाब गफलत में मदहोश पड़े हुए हैं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं और अंदर की दुनिया किस कदर बर्बाद हुई जा रही। मुझे महसूस होता है कि अब तमाम तंजीमों को और जमातों को 2-3 साल के लिए इजलासों में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय गरीब बच्चियों की शादी का इंतजाम हर बस्ती में होना चाहिए। ज़कात का मखसूस मुद्द सिर्फ इसी के लिए मखसूस कर देना चाहिए। जिस शहर या बस्ती में जो सबसे मजबूत तंजीम हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, इंसानियत की खिदमत करने वाला हर ट्रस्ट को सराहना चाहिए, उसकी खिदमत को लोगों के सामने लाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। जो जिस बस्ती में हो वो ये तहैया कर ले कि वो साल में कम से कम इतनी गरीब बच्चियों की शादी जरूर करवाएंगे और उसके लिए फंड का इंतजाम करेंगे। उलमाए इकराम और खुतबा हजरात अपनी तंजीमों की, ऐसी तंजीमों की पुष्टपनाही करें, उनको मोहल्ले के गरीब तबके से वाकिफ कराएं। मोहल्ले के हालात से आइम्मा सबसे ज्यादा वाकिफ होते हैं। इस तरह एक बेहतरीन माशरे की तश्कील होगी और फिर असल में कौन परेशान हाल है हकाइक सामने आएंगी, नाम नमूद से बचते हुए, शोहरत से बचते हुए। अगर हम खामोशी से इस जानिब संजीदगी से कदम बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह गुर्बत की वजह से गैरों के हाथों फंसने वाली कई बच्चियों के हम लोग ईमान को बचा सकते हैं।
और ये बकिया वजूहात जो हैं उसमें वालिदैन को बच्चों की तरबियत पर गौर करने की ज़रूरत है। साथ ही मसाजिद के खुतबा और मदारिस अपने आसपास के इलाकों का ख्याल करना ज़रूरी होगा। खुलफाए राशिदीन के दौर में जो गश्त करने का रिवाज था, हालात को समझने के लिए उसी को मुनज़्ज़म तौर पर वापस लाना होगा। ऐसे कई ऐसे नुकात हैं जिस पर हम अमल करते हुए खातिर ख्वाह काम कर सकते हैं, मगर ये सब सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैं भी ये सीधी बात कहूंगा, खामोश हो जाऊंगा, आप इसको सुनेंगे, अफसोस करेंगे, खामोश हो जाएंगे, तो फिर ला हासिल है। याद रखिए, इस वक्त ये बहुत ही संजीदा मसला बन गया है। बागपत के वाक़े ने हमें आईना बता दिया है कि मुस्लिम समाज में आज भी ऐसे खानदान हैं जिसका ईमान इतना कमजोर है कि वो कभी भी मुर्तद हो सकते हैं। यानी मतलब ये कि अंसार अजीज ने अपना काम नहीं किया। इस अंसार अजीज की जगह आप अपना अपना राम रख लें, फिर गौर करें कि माशरा और समाज में हमारी कितनी जिम्मेदारियां थी, और हम हैं कि एक दूसरे की तंजीम को नीचे दिखाने के चक्कर में कौम का करोड़ों का सरमाया पिंडालों में, मुशायरों में, फजूलियात में खत्म कर दिया और कॉलर ऊंचा करते रहे कि मैं बड़ा और तू बड़ा, और दुश्मन है कि हमारे ईमान के साथ, बहु बेटियों की इज्जत और ईमान के साथ खिलवाड़ करता रहा। और हम अब भी ख्वाब गफलत में मदहोश हैं। जी हाँ नाज़रीन, कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। दरअसल इसको मुनज़्ज़म अंदाज में कोई एक तंजीम सिर्फ शादी ब्याह के लिए कौमी सतह पर तश्कील देकर इस पर मेहनत की जाए और फिर लड़कियों की तरबियत के लिए वालिदैन लाड और प्यार को एक तरफ रखकर अपने हुदूद में रहते हुए तरबियत करें, तो ऐसे वाक़यात में कमी आ सकती है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करेंगे, मगर सीधी बात ने फैसला कर लिया है कि सिर्फ इज्तिमाई शादियों के लिए बेंगलुरु से कोई एक मुनज़्ज़म और मजबूत तंजीम की तश्कील की जाए, जिससे हर महीने न सही 6 महीने में गरीब बच्चियों की शादियों का इंतज़ाम किया जा सके। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, बल्कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर से है सबको ये लिंक भेजें, ताकि वालिदैन भी आगाह हो और हमारी बहनें भी और हमारी माएँ भी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।